अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पर जलवा अफरोज मेरे आपकी सबकी दिल की धड़कन इज्जत माब अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारे महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष, आपके हमारे सबके लाडले और नौजवान दिलों की धड़कन अली जनाब इम्तियाज जलील साहब, अली जनाब वारिस पठान साहब, अली जनाब नाजिम सिद्दीकी साहब, हमारे मशहूर मारूफ स्पीकर मोइन साहब, फारूक शताब्दी साहब, बहन रोहिना शेख साहिबा और स्टेज पर बैठे हुए हमारे ताल्लुकों के, हमारे शहर के डिग्निटरीज और सबसे बढ़कर असद अवैसी साहब के सामने आए हुए, उनकी मोहब्बत में आए हुए, मजलिस की मोहब्बत में आए हुए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं आपके इम्तियाज जलील साहब के, आपके और असद अवैसी साहब के बीच में ज्यादा हायल नहीं होऊंगा, मगर मैं आपको 5 साल 6 साल पहले लेके जाना चाहता हूं। जब हमने पिछली महापालिका लड़ी, हमने यही वार्ड से आप लोगों ने मुझे यहां से आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनकर दिया। उसके 8 दिन के बाद में मुझे एक ऐसा मौका आया कि अगर मैं कांग्रेस के साथ चला जाता, कांग्रेस को क्योंकि एक कॉर्पोरेटर की जरूरत थी, अगर उनके साथ चला जाता, उनके साथ समझौता कर देता, तो हमारी जो मुहिम है, हमारे सदर साहब की जो मुहिम है, हमारे जो रियासती सदर साहब की जो मुहिम है कि मुस्लिम लीडरशिप आगे बढ़ी जाए, मुस्लिम लीडरशिप को आगे आना चाहिए, तो वो समझौतों की नजर चल जाती। मैंने समझौता करने के बजाय मैंने वहां पर महापौर के लिए अपना पक्ष रखा, अपनी ताकत रखी और उसके लिए लड़ना पसंद किया मैंने। और आप लोगों ने सबने देखा कि मैंने खुलेआम सभी से, जिसमें कांग्रेस और राष्ट्रवादी के 30 के ऊपर कॉर्पोरेटर्स थे, उनको मैंने आवाज दी, उनको यह कहा कि परभनी में एमएलए हमने उनको चुन के दिया, हमने एमपी उनको चुन के दिया, कारखाने तुम्हारे हैं, सहकार कारखाने तुम्हारे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज तुम्हारी है, जिला परिषद के अध्यक्ष तुम्हारे हैं, जिला परिषद के रुकन तुम्हारे हैं, पंचायत समिति तुम्हारी है, नगर परिषद तुम्हारी है, काउंसिलर्स तुम्हारे हैं। हमको परभनी क्योंकि मुस्लिम डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, क्योंकि मुस्लिम अक्सरियती आबादी है, यहां पर हमारा हक है कि कम से कम हमारा महापौर बने, वो हमारी बात रखे और हमारे हक के लिए लड़े। इन्होंने कुछ नहीं सुना, सब लोग एक जगह आ गए और आपके भाई को तनहा छोड़ दिया, इस वजह से सिर्फ कि हमने मुसलमान महापौर होने की आवाज लगाई थी। भाइयों, आने वाले 4-5 महीने के बाद में फिर से वही घड़ी आने वाली है। मैं अपने अज़म से पीछे नहीं हटा हूं, मैं अपने हालात से भी पीछे नहीं हटा हूं। मुझे मालूम है कि मेरी परेशानियां बहुत है, मुझे मालूम है कि मुश्किलात भी बहुत आने वाली है, मगर मेरा अज़म कम नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त में मैं आजाद उम्मीदवार था, अकेला था। आज मेरे पीछे हिंदुस्तान की, भारत की सबसे बड़ी ताकत है और वो ताकत का नाम है अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। इम्तियाज जलील साहब, मैं इन दोनों की गवाही पर, इन दोनों के भरोसे पर आप लोगों को यह पूछना चाहता हूं, क्या आपका दिल नहीं खोलता कि कोई हमारा ही मुसलमान कॉर्पोरेटर 2 लाख 5 लाख के लिए किसी देशमुख या पाटिल के पहले में जाके बैठ जाता है, इसके बजाय कि वो कौम की बात करे, इसके बजाय कि हमारे हालात पे बात करे, इसके बजाय कि वो मुस्लिम पसमानदा इलाकों की बात करे, इसके बजाय कि हमारे रोड की बात करे, इसके बजाय कि हमारे बच्चों की तालीम पे बात करे, इसके बजाय कि वो नालियों पे बात करे, इसके बजाय कि वो इख्तिदार की बात करे, वो जाकर साहब के गुलामी में मुब्तला हो जाता है और पूरे मुस्लिम एरिया को वो अंधेरे में छोड़ देता है। बताइए, क्या ऐसे बेगैरत इंसानों को आप आने वाले इलेक्शन में चुन के देंगे? मैं आपके ऊपर भरोसा करना चाहता हूं, बताइए क्या चुनकर देंगे? आने वाली महापालिका का इलेक्शन हो, नगर पालिका का इलेक्शन हो, नगर पंचायत का इलेक्शन हो, नगर पालिका के तालुकों का इलेक्शन हो, हम मजलिस एक जिला समन्वय होने के नाते हम संगठन पे ध्यान दे रहे हैं, हम संगठन मजबूत करने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। 25 दिन में हमने पूरे तालुका बॉडीज बनाए हैं। सदर साहब, मैं आपके सामने ये बोलने की जसारत करना चाहता हूं कि हम बूथ लेवल तक जाएंगे,
आपके पास में हैदराबाद में जो इब्तिदाई सदर का कॉन्सेप्ट है, आपके पास में जो कोऑर्डिनेटिंग कमेटी का कॉन्सेप्ट है बूथ के, वो लाएंगे। इंशाअल्लाह आने वाले 2 से 3 महीने में आप देखेंगे कि परभनी जिले में MIM के तकरीबन 5 से 6 हजार पदाधिकारी और बूथ पर काम करने वाले हमारे जाबाज होंगे। अजित पवार का MLA बेगैरती की हद पार करता है, मुसलमानों को लांडे बोलता है, और ये बेगैरत मुसलमान उसकी तारीफ में लगे रहते हैं। इनको आप आने वाले महापालिका के इलेक्शन में ऐसा सबक सिखाइए कि ये वापस जाए तो फिर बाद में इख्तियार में ना आए। क्या आप भूल गए, क्या आप भूल गए कि हमारे एरिया में 30-30 साल तक साहब यहाँ पर न नाली आती है, न यहाँ पर रोड आते हैं। मुस्लिम एरिया में सिर्फ यहाँ पर घर पट्टी वसूली जाती है। अगर घर पट्टी अगर वो बेचारा नहीं देता है तो उसको नोटिस दी जाती है। बताइए आप मुझे, जब तक कि आपका महापौर नहीं रहेगा, आपके गलियों में विकास कैसे आएगा, आपके मोहल्लों में विकास कैसे आएगा? महापालिका के पूरे उर्दू के स्कूल बंद है, जिला परिषद के स्कूलों की खस्ता हालात है। मराठी स्कूलों में से एक हिंदू बच्चा पढ़ लिख कर तहसीलदार बनता है, और मेरा भाई क्योंकि उसको तालीम नहीं मिलती है, मजबूरी के हालात में या तो गाड़ा लगाता है या पंचर बनाता है। हमको चाहिए कि असद अवैसी साहब की ताकत बने, एक ऐसा शख्स जो घर में बैठकर सियासत नहीं कर रहा है, वो आपके बीच में आकर आपकी ताकत बनना चाहता है। तो बताइए परभनी की आवाम, परभनी के गरीब आवाम से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप असद अवैसी साहब के साथ में है आने वाले इलेक्शन में? जोर से बोलिए। असद साहब एक तोतरी मशीन मुंबई की जिसका नाम किरीट सोमैया है, परभनी में आती है और वो ये कहती है कि 3000 यहाँ पर बांग्लादेशी है। उसके बाद तहसील ऑफिस एक्शन में आता है, उसके बाद महापालिका का डिपार्टमेंट एक्शन में आता है। वो लोग हमारे मुस्लिम भाइयों को, बहनों को नोटिस भेजते हैं कि अपना जन्म पत्र सरेंडर करो। वहां पर अपील में जाती है, अपील से वहां पर एक आधा अधूरा वो लोग ऑर्डर देते हैं कि आयुक्त को हमने अधिकार दिया है। बताइए भाइयों, आपके बीच में के लोगों को अगर वो कल को ये बोले कि ये परभनी का नहीं है, ये बांग्लादेश का है, तो क्या आप मानोगे? सियासी लड़ाई सिर्फ सियासी तरीके से जीती जाती है। अगर आप 5 साल नुक्कड़ पर बैठकर चीख पुकार करते रहे और इलेक्शन के टाइम पर आपने फिर से उन्हीं को वोट डाला जो आपके गम में, आपके तकलीफों में बाहर नहीं आ सकते, तो आपके हालात और बद से बदतर होंगे। यहाँ के MLA को मत भूलिए, उन 4 बच्चों को मत भूलिए जिन्होंने इसके एक बोलने के ऊपर, विधानसभा में बोलने के ऊपर क्या बोला था उसने, क्या आपको याद है कि नहीं है? 100 बच्चे परभनी में आतंकवादी गतिविधियों में है। उसका नतीजा ये निकला कि 4 बच्चों को अरेस्ट किया गया। 8.5 साल वो बच्चों ने जेल में गुजारे। भाइयों, शर्म की बात है, गैरत की बात है। मैं हमारे परभनी के मुस्लिम कोऑपरेटर्स को ये एक गैरतमंदाना आवाज देना चाहता हूं कि खुदारा अभी वक्त है, लौट आइए, मत जाइए अजित पवार के पीछे, मत जाइए शरद पवार के पीछे, मत जाइए शिवसेना के पीछे, मत जाइए बीजेपी के पीछे, क्योंकि ये सब एक हैं। आपकी तकलीफ में सिर्फ मजलिस काम में आ सकती है, आपको सिर्फ मजलिस ताकत दे सकती है। इसी उम्मीद के साथ कि आप मजलिस का साथ देंगे, एक नारे तकबीर लगाऊंगा और अपनी जगह लूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जे आहेत, जे संग्राम जगताप आहेत, ज्यांनी जे खूप जातीवाद नगरमध्ये सुरू आहेत, त्यांचं म्हणणं असं आहे की 2 वेळा मला आमदार केला, यावेळेस तुम्ही मतदान कमी दिला म्हणून कुत्र्यासारखा जो भुकत आहे त्याला मी सांगणार आहे की भुकायचं काम तुम्ही करू नका, आम्ही घाबरणारे लोक नाहीये। तुम्ही ते मला एवढं सांगायचं आहे की इम्तियाज जलील साहेबांनी आपल्या आयुष्यात किंवा 10 वर्षाचे जे हे आहेत त्यामध्ये एवढे कुत्रे बघितले आहेत की ते बघूनच सांगू शकतात की हे चावण्यासाठी आलेले आहेत की फक्त भुकण्यासाठी आलेले आहेत। आणि दुसरी गोष्ट हे सांगणार आहेत की संग्राम जगताप भुकत आहे, पण जे निलेश लंके आहेत, जे मुसलमानांची भीक घेऊन निवडून आलेले आहेत, ते गप कशासाठी बसले आहेत? तर अजित पवार असो किंवा शरद पवार असो, हे दोघी एकच माळाचे मणी आहेत। एक भीती दाखवून मतदान घेतात आणि दुसरे जे आहेत ते
असं दाखवतात की अमित जे आहेत ते आहेत, पण आता आमच्यासाठी एक पर्याय आहे, ते एकमेव पर्याय आहे, ते आहे मजलिस. आणि आता परभणीमध्ये आमदार जे परभणीमध्ये महापौर होणार असतील तर ते फक्त आणि फक्त मजलिसच्याच होणार असतील. इतनी बार पूछा कि परभनी कैसा है, एक शेर पढ़ता हूँ, दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है. इस्तेफा करिए जनाब खुद इम्तियाज जलील साहब का. मुझे मालूम है कि नौजवान मजलिस की ताकत है. आज जिस मुकाम के ऊपर मजलिस पहुंची है, यकीनन हमारे बुजुर्गों की, हमारे माँ बहनों की दुआएं इसमें शामिल है. लेकिन सबसे बड़ी ताकत मजलिस की दीवानगी अगर किसी में देखने को मिलती है तो ये ऐसे नौजवानों के अंदर देखने को मिलती है. मेरे भाइयों, आप है हमारी आवाज, आप है हमारी ताकत. मैं स्टेज के ऊपर भाषण सुन रहा था, कोई अहमदनगर का जिक्र कर रहा था, कोई तोतो पोतो का जिक्र कर रहा था. सुना है जैन भाई ने बताया कि वो यहां पर भी आए थे, तोतला यहां पर भी आया था. सुन ले बेटा, अगर ज्यादा फड़फड़ाया वीडियो भूल गया है क्या? निकाले? अगर समझ रहा है कि तेरा वीडियो तूने अंदर कहीं दबा दिया है, हमारे पास है. अपने हद में रहे तो हम भी हद से बाहर जिस दिन निकलेगा तो हमें भी मालूम है कि जवाब कैसे दिया जाता है. किसी ने जिक्र किया इत्तू से एक टिल्लू का. एक बात बताऊं, किसी को बोलना नहीं. मेरे सदर साहब अगर खड़े रहे ना, एक दिन मैंने सोचा सही में देखेंगे करके, वो जो छुट्टू सा है ना, हमारे सदर साहब का पैजामा बड़ा है, वो इतना सा, लेकिन लगे हैं. और फिर जैसा आपको फारूक भाई ने बताया कि कोई एक मोहब्बत से हासिल करता है, हमारी बहन रोहिनाज ने बताई है कि कोई मोहब्बत से आपके बीच में आता है, कोई पीछे से वार करता है, कोई सामने से खंजर चलाने की कोशिश करता है. दादा, अजीत दादा, आपका वो बयान भी मुझे अच्छी तरह से याद है जब आपने मुसलमानों को लुभाने के लिए कहा था कि मुसलमानों को अगर कोई परेशान करेगा तो मैं उनके लिए खड़े रहूंगा. यह अहमदनगर का पोट्टा दादा, अगर तरीका नहीं मालूम है तो मैं बताता हूं. उसको बुलाइए, उसको अपने सामने बुलाइए, उसको पलटाइए, पलटाने के बाद क्या करिए. देखिए, अब मैं ये नहीं बोलने वाला हूं कहां पे क्या करना है करके, आप लोग समझदार हैं, लात कहां मारना है. नहीं तो दादा तुम्हें भी आना है इनके बीच में, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम हमारे को उसको छोड़ दे हमारे पीछे और तुम फिर हमारे बीच में आ जाए फिर मोहब्बत की बातें करने के लिए. दोस्तों, जब मैं यहां पर आ रहा था, बहुत सारे
मुसलमान लीडरों के होर्डिंग्स और पोस्टर्स देखा हूं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ जुड़े हुए। एक बात याद रख लीजिएगा, जो कोई भी उनके साथ खड़ा है, जो कोई भी उस पार्टी के अंदर है, अपने जहन में ये बात डाल दीजिए, जो अपने नबी का नहीं हुआ है वो किसी का नहीं हो सकता है मेरे भाई, किसी का नहीं हो सकता है। वरना यही वो लीडर है, यही वो नेता है। जब मेरे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी की गई थी, तो उन्होंने जाकर उस महाराज के पीठ पर हाथ थपथपाते हुए उसको यह कहा था कि हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। उस दिन हमने सोचा था कि कहीं ना कहीं मुसलमानों की गैरत जागेगी, कहीं ना कहीं उन्हें यह एहसास होगा कि हम दुनिया में हर चीज का समझौता कर सकते हैं मेरे भाई, लेकिन अपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और याद रखिए, जो लोग उनके साथ खड़े हैं, उनके पार्टी के अंदर है, गुस्ताख रसूल सिर्फ वो महाराज नहीं है, गुस्ताख रसूल एकनाथ शिंदे नहीं है, बल्कि वो तमाम मुसलमान है जो उस गुस्ताख रसूल के साथ खड़े हुए हैं। इतना गिर जाओगे सिर्फ एक ओहदे के लिए, सिर्फ अपनी अहमियत जताने के लिए, कुछ ठेका मिल जाएगा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, बस यही लालच है। लेकिन मेरे भाई, मुझे मालूम है मजलिस को महाराष्ट्र के अंदर खत्म करने के लिए कैसे इन सभी लोगों ने हाथ मिला लिए थे। चाहे वो मुझे हराने की बात हो, या फारूक शाब्दी को, या वारिस पठान को हराने की बात हो, सभी एक साथ मिलकर आ गए थे। वो ये समझ रहे थे कि इसे गिरा दो, इसे खत्म कर दो, ये हार जाएगा तो मजलिस खत्म हो जाएगी। जब तक सूरज चांद रहेगा मजलिस जिंदा रहेगी मेरे भाइयों। बोले ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना। समझे कि इम्तियाज जलील गिर गया, खत्म हो गया। अरे तुमने गिराकर अपनी खुद की हिसाब सबका लिया जाएगा। शुरुआत हो चुकी है औरंगाबाद से। किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं है आज के इस दौर में कि एक कैबिनेट मिनिस्टर मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालने की अगर ताकत किसी ने दिखाई है तो अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज जलील ने और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने सब दिखा दिया, सब दिखा दिया, सब बता दिया। सोचा कि नरेंद्र मोदी जी भाषण कैसा, ओहो मित्रों, 70,000 करोड़ का घोटाला मुझे मालूम ही नहीं था। सिंचन घोटाला, खनन घोटाला, बैंक घोटाला। मोदी जी तुम्हारा भाषण मैं निकालूं? अजीत पवार के बारे में देवेंद्र फडणवीस याद है? चेक की पीसिंग कहां है?
पुलिस वाले दिल ही दिल में बोल रहे कितना सही बोलता है यार ये आदमी का। हमारे मंत्री है लेकिन बात सही है, और मैं इसलिए बोलता हूं, मैं इसलिए सच बोलता हूं कि तुम्हारे सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो ये लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। पूरे के पूरे लग गए मेरे पीछे, वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, बोले इम्तियाज जलील भी ऐसा, इम्तियाज जलील भी वैसा, उसका ये। एक तो इतना फुदक रहा था, मैं बोला बेटा देख, मैंने आया सीबीआई ऑफिस गया, डीजी मुंबई के ऑफिस में गया, तू भी जाके दिखा दे। बोले नहीं इम्तियाज जलील भी ऐसा, इम्तियाज जलील ऐसा। मैं बोला सुन, अब वो जितने भी फड़फड़ा रहे हैं, एक 4 लाइन में उनको हिसाब कर देता हूं, 4 लाइन में उनका हिसाब कर देता हूं। समझ लेना, रात में घर जाने के बाद मैं जो बोल रहा हूं, घर में जाना, बाथरूम में जाना, वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, मेरी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, मेरी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी खुद की लंगोटियां है फटी हुई, वो जिनकी खुद की लंगोटियां है फटी हुई, वो मेरी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। कहां से आते हैं ये लोग? ये कहां से आते हैं मेरे भाई? यकीन मानिए ये कैसी पैदावार है, ये कैसी पैदावार है? पैसा दे दे के लोगों को बोले आओ इम्तियाज जलील को अपने को जेल में भेजाना है, बाप का राज है। नहीं क्या है इसमें से? कितने जने मुझे बताओ 1 रुपया भी मजलिस ने दी है? अरे यहां पर एक आवाज, एक झलक मेरे खायत की पाने के लिए कई 100 किलोमीटर से लोग सिर्फ इस जुनूनी एक ऐसे शख्स को देखने के लिए आते हैं मेरे भाई। कोई गाड़ी नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मजलिस की मोहब्बत में आते हैं। मंत्री जी ने बोले ए पैसा ले, रोड पे नाटक करो, बोलो इम्तियाज जलील मुर्दाबाद, तो लग गए पूरे के पूरे इम्तियाज जलील मुर्दाबाद, इम्तियाज जलील मुर्दाबाद। पैसे बच गए तो सीधे पूरे के पूरे बेवड़े चले गए देसी दारू पीने के लिए। हम जरा से शरीफ क्या हो गए? लेकिन वारिस भाई अपने बोलते हैं ना, वारिस भाई क्या है वो अपन? वारिस भाई बोलते हैं। मेरे भाई, मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करने के लिए आया हूं, और महाराष्ट्र के सदर की हैसियत से ये आज हम ऐलान कर रहे हैं कि परभनी के ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, नगर परिषद हो, नगर पालिका हो या महानगर पालिका हो, हम पूरे के पूरे इलेक्शन लड़ने वाले हैं इंशाअल्लाह। और परभनी के अंदर भी हम पूरी ताकत के साथ पूरे इलेक्शन लड़ने वाले हैं। बस आप लोगों को हमारा साथ देना है मेरे भाई। पिछले कुछ बार हमें परभनी से, आपका कसूर नहीं, हमारे अपने ही कुछ लोग थे जिन्होंने धोखा दिए, सिर्फ मजलिस को नहीं पूरी कौम को धोखा देने का काम किए। हमने पुलिस में तकरार दर्ज कराई, लेकिन अब हमें यकीन है कि एक नौजवान
गौस ज़ैन मजलिस की सदारत को संभाले हुए हैं। हम अपनी नेक ख्वाहिशात उन्हें देते हैं और उम्मीद करते हैं मेरे भाइयों, कोई तुम्हारा अपना नहीं है, कोई नहीं है। एक बात याद कर लीजिएगा, अपने जहन में बिठा लीजिएगा, आपके बीच में भी आएंगे। जैसे ही इलेक्शन आता है तो हमारे ऊपर टूट पड़ते हैं कि ये एक जातिवादी जमात है, ये फिरका परस्त जमात है, आपको सेक्युलर पार्टियों का साथ देना पड़ेगा। अब अगर बोले तो बोलना, सेक्युलर पार्टियों को हम अपनी जूती पे रखते हैं। बहुत हो गया, बहुत हो गया। जो अपने लिए लड़ेगा वो अपना, जो अपने लिए बोलेगा वो अपना। इतना समझ लो, कितना भी ताकत लगा ले, जितनी ताकत के साथ तुम मुझे खामोश बिठाने की कोशिश करेंगे, जितनी ताकत लगा सकते हैं, एक बात अच्छी तरह से कान खोल के सुन लो। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, एक बात अच्छी तरह से सुन लो, ना झुकूंगा, ना डरूंगा और ना बिकूंगा इंशाअल्लाह। आप लोग मजबूती के साथ खड़े रहिए, बाकी चिल्ले पिल्लों को तो कभी भी संभाल लेंगे यार। ये छोटे मोटे बहुत ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है। ये जितने भी लोग बोल रहे थे, बोले अहमदनगर वाले ने वैसा बोला, जिस दिन पैरों में आ गया ना। और ये छोटे छोटे प्यादों को एक बात समझ लेना चाहिए, तुम्हारे बाप को नहीं छोड़ा हूं तो तुम क्या खेत की मूली है रे, कहां के आए हुए हैं तुम। इंशाल्लाह तुम्हें भी हिसाब बराबर करेंगे। बस आप लोगों से इल्तिजा है कि मजलिस का इस बार साथ दीजिएगा पूरी ताकत के साथ। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है, यकीन मानिए, जब हमने ये फैसला किया कि महाराष्ट्र के अंदर हम इलेक्शन का बिगुल बजाएंगे, तो सबसे पहले किस शहर से, बहुत सारे हमारे जिम्मेदारों ने कहा कि हमारे शहर पे आइए, बहुत सारों ने कहा कि नहीं साहब वहां पे जाएंगे करके, लेकिन मैंने और असद साहब ने यह तय किया कि नहीं, जिस जगह के ऊपर हमें इतनी मोहब्बत मिली है, इंशाल्लाह हम अपने इलेक्शन का बिगुल अगर कहीं से बजाएंगे तो वो परभनी से बजाएंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके बीच में आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए, अब एक बहुत छोटा बच्चा, बस 11 साल का ईशान अहमद इमरान जैन, सदर साहब से किस तरह लोग प्रभावित होते हैं उनकी सोच से। बहुत छोटा बच्चा है, लेकिन अब वो इंट्रोड्यूस वही कराएंगे सदर साहब के लिए भी। एक बार तालियां बजाइए ईशान के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अब स्टेज पर वो अजीम शख्सियत आने वाले हैं जिनकी स्पीच सुनकर हर एक के दिल में कौमियत और अपने हक का जज्बा पैदा होता है, जिनकी सटीक दलीलों के आगे अंजना और कश्यप और रूबिका लियाकत जैसे बड़े बड़े न्यूज एंकर्स की बहुत हो जाती है, जो सीने में ताजवाद कुरान और ज़हन में संविधान लेकर चलते हैं। उनके अल्फाज दुश्मन पर हथियार से ज्यादा भारी पड़ते हैं। जनता के हक के लिए उनकी आवाज न्यूज चैनल से लेकर संसद तक गूंज उठती है। जिनके इंटरव्यू लेने के लिए गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर्स होमवर्क करके आते हैं, जिन्होंने हमारी तरक्की की पतंग को बुलंदी तक पहुंचाने के लिए हुकूमत के सामने कभी हार नहीं मानी और हमें यह पैगाम दिया, तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते हैं, तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते हैं। 2 कदम मेरे साथ चलकर तो देखो, जरूर सबके ख्यालात बदल सकते हैं। Now I request our favorite leader and president of Majlis-e-Ittihad al-Muslimin, Barrister Asaduddin Awaizi Sahab, to come on stage. There is our leader, our proud
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिलत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, शहनशीन पर मंच पर तशरीफ़ फरमा महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर साबिक़ा रुकन पार्लिमान मोहतरम जनाब सैयद इम्तियाज़ जलील साहब, परभनी के सदर जनाब मोहम्मद गौस साहब, मुंबई और सोलापुर के सदर जनाब फारूक शाब्दी साहब, साबिक़ा रुकन असम्बली जनाब वारिस पठान साहब, औरंगाबाद से तशरीफ लाए जनाब समीर बिल्डर साहब, जनाब नासिर साहब, मेरे जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम मौजूद रुफ़क़ा, मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे में शिरकत की। आपका बेहद शुक्रिया। आप तमाम आज यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में जमा हुए हैं, ये इस बात का पैगाम देता है कि परभनी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ताकतवर थी और इंशाअल्लाह इसको आप और मजबूत करेंगे। मैं इस बात से बखूबी वाकिफ हूँ कि परभनी में हमको एक अच्छे सदर की ज़रूरत थी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पैगाम को और परभनी की आवाम में मजलिस के लिए तलब है। यहाँ की आवाम इंसाफ चाहती है। परभनी के रहने वाली जनता परभनी में एक विकास, एक नए मोड़ को लाना चाहती है। तो इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तय किया कि जनाब मोहम्मद गौस साहब को यहाँ की जिम्मेदारी दी जाए और मेरी आप तमाम से दबन गुजारिश है कि आप इनके हाथ को मजबूत करिए ताकि आपके शहर में विकास हो, यहाँ पर आपके ख्वाबों को हम पूरा कर सके, यहाँ पर आपकी एक मजबूत क़ियादत बने, यहाँ पर आपके इत्तेहाद की ताकत और क़ुव्वत के बलबूते पर आने वाले म्युनिसिपैलिटी और बल्दिया के चुनाव में आप अपने पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करें। और हम ये चाहते हैं कि हमारे दीगर अपनाए वतन के लोगों से, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों और ख़ास तौर से हमारे दलित भाई हों, उनसे हमारे ताल्लुकात और अच्छे हों ताकि हम मिलकर परभनी के एक एक आवाम के दिलों में जो परभनी के ताल्लुक से उम्मीदें हैं, हम उन उम्मीदों को पूरा करना चाहते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन परभनी के लिए कोई नई जमात नहीं है। बरसों पहले मैं अपने मरहूम वालिद सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा के साथ यहाँ पर कई मरतबे जलसों में सालार आते थे, मैं यहाँ पर आया हूँ। और आप जानते हैं कि यहाँ पर आपने जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मरहूम सज्जुल आला साहब को अपना उम्मीदवार बनाया था तो आपने 40,000 वोट उनको दिए थे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मरहूम सज्जुल आला की खबर को नूर से भर दे और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मुझे आज मालूम हुआ कि उनके करीबी दोस्त थे चाऊश, वो भी इस दुनिया से चले गए। अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत करे। मेरे भाई, दुनिया की हकीकत यही है, हम इस दुनिया में आए और कल चले जाएंगे।
आज हमारे पास वक्त है कि हम कुछ काम करके जाएं। आपको और हमको इस बात की फिक्र रहती है कि जुल्म हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, इबादतगाहों को निशाना बनाया जा रहा है, मारा और पीटा जा रहा है, कोई डरा रहा है। हमको फिक्र रहती है कि हम परभनी में बैठकर भी अपने सीने में इस तकलीफ को महसूस करते हैं और फिर हमारे दिलो दिमाग में ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह, फलस्तीनियों पर इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, जहां पर आज तमाम लोग कह रहे हैं कि 60,000 लोग नहीं मारे गए, 2 लाख फलस्तीनी मारे गए। 2 लाख, क्योंकि 2 लाख मिसिंग है। अब मिसिंग का मतलब वो किसी बिल्डिंग के मलबे के नीचे है या फिर ऑफिशियली उनका जिस्म नहीं मिला। मगर याद रखिए, जिस सरजमीन पर जो जालिम जुल्म करता है, अल्लाह जालिम को मिटा देता है, अल्लाह जुल्म को भी मिटा देता है, मगर अल्लाह कभी मजलूम को मिटने नहीं देता। ताकतवर अगर ताकत के नशे में जुल्म करता है अल्लाह की बनाई हुई जमीन पर, तो अल्लाह उसको मिटा देता है, क्योंकि सबसे बड़ा ताकतवर अल्लाह है जिसने जमीन और आसमान को बनाया। इस सरजमीन पर अगर कोई जुल्म कर रहा है, जो जुल्म भी हो रहा है, वो मिटेगा, जुल्म मिटेगा और मजलूम कामयाब होगा। अगर कोई फलस्तीनियों को मार कर कह रहा है कि हमने उनको मिटा दिया, मारने वाले मिट जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जो लोग आज उनकी लाशें जमीनों के नीचे हैं, जो मलबे के नीचे पुकार रहे, तड़प रहे, कल देखना तुम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इन्हीं के सरों पर ताकत का ताज रखेगा और अल्लाह इन्हीं से दुनिया में इंसाफ कराएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और खास तौर से मेरे गयूर नौजवानों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई हम पर जुल्म कर रहा है, चाहे जुल्म करने वाला मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई हो, अल्लाह जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता। अगर जुल्म करने वाले पे अगर कोई मजलूम हिंदू है, दलित है, मुसलमान है, मैं तुमको खुशखबरी दे रहा हूं कि जुल्म मिटेगा इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह सूर्यवंशी को मारा गया पुलिस कस्टडी में, सूर्यवंशी को मारने वाले ये समझ रहे कि मर गया, सूर्यवंशी मेरे लिए जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं पैगाम देना चाहता हूं, यहां पर हमारे डाइस पर हमारे आशीष वकोड़े साहब बैठे हुए हैं, हम उनके साथ हैं। मैं पैगाम देना चाहता हूं रवि साहब को और बराडे साहब को कि आपने हमको नहीं छोड़ा, हम आपको कभी नहीं छोड़ने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं बात कर रहा था जुल्म की। करबला के मैदान में 72 शहीद हुए, इमाम हुसैन शहीद हो गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, वो नवासे जिसके मुंह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान मुबारक रखते थे, वो नवासे जिसके मुंह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से निकाल लाबे दहन लगाते थे, वो नवासा शहीद हो गया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंबरी जुल्फों को थामता था। वो नवासा शहीद हो गया जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबे से मिंबर पर बैठकर खुतबा दे रहे थे, आका उतर कर आ गए और उनको गोद में ले लिया। वो नवासा शहीद हो गया जिसके बारे में आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। वो नवासा शहीद हो गया अपनी पूरी हाल के साथ, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इसकी माँ इसके बाप से मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। 72 करबला के मैदान में शहीद हो गए, मगर दुनिया क्या यजीद को याद रखती है या इमाम हुसैन को याद रखती? बोलो दुनिया किसको याद रखती?
दुनिया यजीद को मलून कहती है नहीं कहती है? बताओ आप। दुनिया इस सुबह क़यामत तक यजीद को मलून कहेगी। तो हम हुसैनी परचम को उठाए हुए हैं। हम हुसैनी परचम को इसलिए उठाए कि हम जुल्म का खात्मा करेंगे, हम मजलूम को इंसाफ दिलाएंगे। और तादाद को देखकर इमाम हुसैन ने अली अकबर अली असगर की शहादत नहीं दी। इमाम हुसैन ने देखा कि मैं तादाद में कम हूं, मगर इमाम हुसैन ने हमको पैगाम दिया, करबला के रेगजारों से परभनी की आवाम तुमको, वो करबला के रेगजारे तुमको पुकार पुकार कर कह रहे कि जालिम के जुल्म की उसकी ताकत को मत देखकर मरू हो जाओ, बल्कि तुम हक की सरबुलंदी के लिए आगे बढ़ो। अरे दुनिया में जो आया ये दुनिया फानी है, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, मगर तारीख उसको याद रखती है जो वक्त के यजीदों से मुकाबला करता है। तारीख उनको कभी मरने नहीं देती जो वक्त के फिरौन और नमरूदों से मुकाबला करता है। तारीख उनको मिटा देगी, मगर जो मजलूम के हक के लिए लड़े रहेंगे तारीख और दुनिया उनको हमेशा याद रखेगी। ये करबला के रेगजारों से पैगाम आ रहा है, ये हजरत ज़ैनब के उजड़े हुए खैमे से पैगाम आ रहा है। वो दरिया का किनारा जो अहले बैत के खून से लाल हुआ, वो हमको कह रहा है कि भारत के मुसलमानों अपनी हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। तुम इस मुल्क के बाइज़्ज़त शहरी थे और शहरी रहोगे, मगर तुमको अपने हक के लिए खड़े होकर लड़ना पड़ेगा। तुम गुलामी नहीं करोगे, तुम क़यादत करोगे, तुम किसी के पैरों के पास नहीं बैठोगे, तुम कुर्सी डालकर सामने आंखों में आंखें डालकर कहोगे कि मुझे भारत के संविधान जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। ये पैगाम आपको मैं देने आया हूं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 72 करबला में शहीद हुए, यजीद खत्म हो गया, यजीद की आइडियोलॉजी खत्म हो गई, मगर इमाम हुसैन आज भी जिंदा है। मेरे भाई, यही तो पैगाम हमको देना है, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखना है। यकीनन हमारे दिमाग में एक बात पैदा होती है, क्या बोल रहा है ये शख्स, हम इतनी तकलीफ उठा रहे हैं, कोई हमसे बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल कर दो बोल रहा है, कोई कह रहा है कि इबादत गाह को खत्म करके रख दिया जाएगा। याद रखो, मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लो, मैंने उलमा इकराम के पैरों के पास बैठकर उनकी जबानों से सुना कि दुनिया दारुल जज़ा नहीं है, ये दुनिया तुमको यहां पर इनाम मिलने वाली जगह नहीं है, दुनिया अमल की जगह है। अमल करो, नेक अमल करो, बहादुरी के मज़ाहिर अपने छोड़ो, और जज़ा अल्लाह उस दिन देगा जब खबरों से हमको उठाया जाएगा और जालिम होगा जो जिस तुम पर जुल्म किया, हम पर जुल्म किया, हम खड़े होंगे। अगर कोई मजलूम को मारा गया, पीटा गया, बल्कि मैं तो कह रहा हूं परभनी की आवाम से हशर का मैदान होगा। जो ख्वाजा यूनुस नहीं मिला, वो हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर कहेगा, परवरदिगार, मैं ख्वाजा यूनुस हूं जो परभनी में पैदा हुआ, मेरी लाश को गायब कर दिया, आज तू मेरा इंसाफ कर। जिन्होंने ख्वाजा यूनुस को मारा, तुम तैयार हो जाओ, जब रब करीम के सामने तुम्हारा इंसाफ होगा, तुम्हारा हर चीज का हिसाब होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये दुनिया दारुल अमल है, अमल करो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। जुल्म करने वाले जुल्म करके चले जाएंगे। अरे हलाकू और चंगेज बरकरार जिंदा नहीं है। ये कौन है ये लोग? आज इख्तिदार इनके पास है तो समझ रहे हम सब चीज कर जाएंगे। तुम जुल्म करोगे तुम मिटोगे, तुम इंसाफ करोगे तो इख्तिदार पर रहोगे। यजीद भी यही समझता था, यजीद खत्म हो गया। बहुत सी तारीख में कई चीजें हैं
तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस आपकी आवाज है, मैं तुम्हारी आवाज नहीं हूं, मजलिस तुम्हारी आवाज है। मुझसे दुश्मनी या इम्तियाज जलील से दुश्मनी या मजलिस के जिम्मेदारों से दुश्मनी इसलिए की जाती है कि ये इनकलाब बर्पा कर रहे अवाम के दरमियान में, नौजवानों के दरमियान में ये एक उम्मीद की किरण दिखा रहे हमारी माँ और बहनों को। इसीलिए हम पर इल्जामात, झूठे इल्जामात क्या क्या बोले जाते मुझे नहीं मालूम। रोज कोई ना कोई बोलते मुझे, साहब इन्हें ऐसा बोला, उन्हें फुला बोला। भाई साहब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपना कलम लेकर कागज को काला कर लो, तुम अपनी जबान से हमको गाली दे दो, तुम क्या क्या बोल सकते बोल लो, मगर एक बात याद रखो, ना तुम्हारा कलम की लिखी हुई झूठ, ना तुम्हारी जबान से निकली हुई गाली हमारे हौसलों और अज़म को पस्त नहीं कर सकेगी। हम काम करते आए, काम करते रहेंगे, जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा हम इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा हम इन मजलूमों को लीडर बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा हम भारत को मजबूत करेंगे संविधान के जरिए, ताकत के जरिए, वोट के जरिए। और याद रखो, अगर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो फिर नुकसान हमारा होगा। बताओ क्या हाल है ये। मुझे अफसोस हुआ सुन करके हमारे भाई जो रुकने बल्दिया है, अजीत पवार ने उनको बुलाकर कुछ दे दिया और वो चले गए। क्या हाल है तुम्हारा, कितनी वो जो भी तुमको दिया वो कब तक चलेगा मेरे भाई। क्या होगा, तुम एक गाड़ी लोगे, 2 गाड़ी लोगे, थोड़े कपड़े ले लोगे, मगर गाड़ी और कपड़े तुमको अपने ही समाज में जलील और रुसवा कर दिया। ये परभनी के अवाम ने देख लिया कि तुमने ऐसी पार्टी का साथ दिया जिसने मस्जिदों को छीनने का कानून बनाया, जिसने खानकाहों को छीनने का कानून बनाया। बताओ तुम कब तक सौदेबाजी करोगे। मत करो ये, छोड़ो इन चीजों को। अरे तुम और हम जाएंगे इस दुनिया से, मगर जब तुम जाओगे तो अजीत दादा कंधे पर लेकर कब्रिस्तान को नहीं जाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग तुमको लेकर कब्रिस्तान को जाएंगे। इस बात का ख्याल रखो। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि परभनी के डेवलपमेंट के लिए यहां पर आप जानते हैं कि रोड और ड्रेनेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि हम में इत्तेहाद नहीं। और फिर यहां पर औरंगाबाद परभनी की रेलवे डबलिंग प्रोजेक्ट, वो भी काम नहीं होता। और फिर हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सिटी स्कैन की मशीन नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। और फिर MIDC है, MIDC तो एक कब्रिस्तान बन गया जिनिंग फैक्ट्रीज का, लावारिस वेयरहाउस है। अरे MIDC कुछ नहीं हो रहा। अभी हमारे सदर साहब बता रहे थे, साहब परभनी के बारे में उन्होंने कहा कि जगत जर्मनी दिशात परभनी। क्या बात है बताइए आप। यहाँ का नौजवान नौकरी नहीं मिलती तो बेचारा पुणे और हैदराबाद को चला जाता है। क्या ये अच्छी चीज है कि जो इस सरजमीन पर पैदा हुआ वो अपनी जवानी में अपने ज़ईफ माँ बाप को छोड़कर उनकी खिदमत, उनकी इताअत करने के बजाय उनकी बीमारी के साथ देने के वक्त वो पुणे हैदराबाद को चला जाता है। कौन सी सरकार है ये? कौन से गरीब को, किसान को फायदा हो रहा है बताओ हमको मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और फिर मुझे ये भी बताया गया कि उर्दू मीडियम स्कूल्स जिला परिषद के, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बड़े खस्ता हाल में है। ये सब चीजों का ताल्लुक आपसे है। अगर आप चाहते हैं ये सब चीजों में तब्दीली लाई जाए, परभनी एक बेहतरीन शहर बने, महाराष्ट्र के दूसरे बड़े शहरों को जाकर देखो आप,
यहां पर क्यों नहीं हो रहा है? मेरा सवाल परभनी के रहने वाले हर मजहब के मानने वाले से है, बताओ फिर क्यों नहीं हो रहा डेवलपमेंट? आपके अब्बा मोदी दिल्ली में, आपके चचा फडणवीस मुख्यमंत्री, आपके भाई अजीत पवार, शिंदे, फिर क्या हो रहा है यहां पर? ट्रिपल इंजन की सरकार। मगर परभनी में हमारी मां और बहनों को पीने का पानी लेने के लिए अपने घरों से निकलना पड़ता। 6 दिन 10 दिन में पानी आता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आने वाले म्युनिसिपल इलेक्शन में आपको अपने इत्तेहाद को मजबूत करते हुए यहां पर अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में करना पड़ेगा। और अफसोस होता है मुझे कि कोई बीजेपी के एक शख्स आकर कह रहे हैं कि परभनी में बांग्लादेशी है। कहां है बांग्लादेशी? मेरे को ही बताओ। परभनी यहां है, बांग्लादेश यहां से मेरे ख्याल से अगर प्लेन में भी गए तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे के ऊपर हो जाएंगे। बांग्लादेशी यहां था, उसको बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता, सीमांचल का चिकन हेड बोलते, नॉर्थ ईस्ट, सिलचर, उन्हें वहां से निकल के यहां तक आ गया। आप सो रहे थे मोदी? अमित शाह क्या कर रहे थे? पेंटिंग कर रहे थे। बीएसएफ तुम्हारी, इंटेलिजेंस तुम्हारी, अब उन्हें वहां से निकल के यहां तक आ गया, इनको ख्याल ही नहीं है। ये छोड़ो, कोई बांग्लादेशी परभनी में आने की हिम्मत नहीं कर सकता इंशाअल्लाह ताला। ये भारत की अटूट सरजमीन है। बांग्लादेश बांग्लादेश, अरे कैका बांग्लादेश? बांग्लादेश की जब तुम बात कर रहे हो तो सुनो मेरी बात बीजेपी वालों। वो बांग्लादेश में जब से यूनुस आए हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान की नेवी के साथ एक्सरसाइज कर रहा है। बांग्लादेश की फौज पाकिस्तान की मुनीर से जाकर मिल रही है। बांग्लादेश ने भारत के बॉर्डर पर एक एयरबेस को बना रहे हैं, चीन बना रहा है। इसकी फिक्र नहीं है तुमको? जरा तो शर्म करो। उस बांग्लादेश को जिसने हमने मुक्ति वाहिनी बनाकर उनकी मदद की थी, आज उस बांग्लादेश में यह हो रहा, उस बांग्लादेश में यह हो रहा है। तुम परभनी में आकर बांग्लादेशी कहती हो। या तो तुम बिल्कुल ही दिमाग के पैदल हो, थम्सअप हो तुम, या फिर तुमको भारत से मोहब्बत नहीं है। देखो, 2 फ्रंट नहीं 3 फ्रंट होगा। और तुम बांग्लादेश बांग्लादेश यहां आकर बकवास अनाप शनाप बक रहे हो। सोचो क्या हो रहा है, देश कहां जा रहा है। अरे पड़ोसी में क्या, पड़ोस क्या कर रहे हैं देख लो। उन पड़ोसियों से अगर मुकाबला करना है तो देश को एक रखो, सियासत करो। मगर अगर तुम परभनी में मेरी गली में आकर बांग्लादेशी बोलोगे तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उस बांग्लादेश में बैठे हुए लोगों को खुशी होगी। तो इनको सोचना चाहिए, बांग्लादेश बोलना बंद करो। बात करेगी बांग्लादेश। नेपाल को जाकर देखो क्या हो रहा है नेपाल में। कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। अरे भारत को तुम बदनाम करना चाहते तो तुम्हारी बात, तो फिर तुम जो चाहे कर लो। और फिर यहाँ के एमएलए साहब, यहाँ के आमदार राहुल पाटिल साहब, उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में तकरीर किए कि यहां पर दहशतगर्द हैं। मोहम्मद रईस को, सईद चाउश को, मतीन को 8 साल जेल के बाद बेल होगी। हमारे सदर साहब बताए, ये अच्छी बात है क्या? बोलो, ये अच्छी बात है क्या? बोलिए आप कि तुम उन पर झूठा इल्जाम लगाती है। कुछ नहीं मिल रहा, पहाड़ खोदे तो चूहा भी नहीं निकल रहा।
आप इन लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इस मौके पर हमारे मराठा भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, जो मराठी जबान पर फख्र करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र है, यहां की मदर टंग मराठी है। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने कह दिया कि यहां पर मराठी जबान ही चलेगी, कोई दूसरी जबान को यहां पर हम पर हमारे गलों पर नहीं थोपा जाएगा। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पीठ दिखाकर पीछे हटना पड़ा। आज ऑर्डर वापस ले लिए फडणवीस, कहा कि नहीं नहीं जीआर को वापस लेते हैं हिंदी जबान के बारे में। मैं मुबारकबाद देता हूं उन तमाम लोगों को जो मुत्तहिद होकर मुकाबला किए। और मैं तो इम्तियाज साहब से पूछ रहा था कि कहां है हमारा भाई जरांगे पाटिल, कहां है जरांगे पाटिल? जरांगे पाटिल खड़े होंगे, लड़ेंगे तो छोटा भाई इम्तियाज जलील भी उनके बाजू खड़े रहेगा। हम चाहते हैं कि इंसाफ हो, हम चाहते हैं कि दलित भाइयों से इंसाफ हो। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जबान की बात आरएसएस करती है कि मुल्क में एक ही जबान होगी, एक ही कल्चर होगा, एक ही आइडियोलॉजी रहेगी। नहीं नहीं नहीं, भारत में कभी भी एक जबान, एक आइडियोलॉजी नहीं रह सकती। ये वो देश है जहां पर हजारों तहजीबी हैं, ये वो देश है जहां पर हजारों जबानें बोली जाती है। इसीलिए भारत की ताकत ये है, भारत की ताकत इसकी डाइवर्सिटी है। अगर कोई भारत को चाहता है कि एक ही जबान होगी, एक ही आइडियोलॉजी होगी, वो भारत नहीं रहेगा, वो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। और हम कभी भी उसको होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर मोदी और फडणवीस और मोहन भगवत ये चाहते हैं कि भारत को एक रंग में रंग दिया जाएगा, नहीं, भारत एक रंग में नहीं रंगेगा। ये भारत रंगीन था और हमेशा रंगीन रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे भाई अजीत पवार के पास भाग गए, अजीत पवार की दी हुई गुलाब जामुन को खाकर। अरे कभी तो सोचते उस वक्फ कानून के बारे में कि कैसा कानून बनाया गया, किस तरीके से हमसे मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को छीना जाएगा, किस तरीके से कहा जा रहा है कि अगर कोई मुसलमान वक्फ वाला औलाद करेगा तो बच्चियों का हक नहीं मार सकता। आप कौन है बताइए आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दमन गुजारिश है कि इन चीजों को समझिए, एक इनकलाब बर्पा करिए। और कई लोग जो दूसरी पार्टियों में हैं मेरे से आके बोलते, असद साहब आपका जहां पर भाषण हुआ था ना, हम भी बैठ के सुन रहे थे, हमने भी बहुत पसंद किया आपके भाषण को। आप जब टीवी पे आते तो हमारे घर में हम लोग सब बैठ जाते। मैं क्या कोई खव्वाल हूं, तुम बैठ के सुन रहे? अरे मेरे दोस्त, अगर मेरी अल्फाज में सच्चाई है तो उस अमल क्यों नहीं करते? अगर मैं हक को बयान कर रहा हूं तो मेरे पैगाम को कबूल क्यों नहीं करते? क्या तुम मेरे मरने के बाद, जो मैं मरूंगा एक दिन, तुम उसके बाद बोलोगे अरे हाँ ये आदमी सच कहता था, आप क्या करेंगे? मैं तुम्हारी तारुफ का या तुम्हारी तारीफ का या तुम्हारी दाद का मोहताज नहीं था, ना कभी होऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं अल्लाह का मोहताज था, अल्लाह का ही मोहताज रहूंगा। मगर ये तो बताओ ये कौन सी बात है? तो मालूम हुआ कि करबला के मैदान में भी इमाम हुसैन के साथ यजीद की फौज आकर नमाज जोहर भी पढ़ती थी, नमाजें पढ़ती थी। और जब इमाम ने पूछा कि बताओ तुम मेरे साथ नमाज भी पढ़ते हो और फिर तुम मेरे ऊपर तलवार भी उठाते हो, तुमने मेरे औलाद अली अकबर अली असगर को शहीद कर दिया, 6 महीने के मेरे बेटे को तीर मार दी,
मेरा बेटा अली अकबर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह दिखता था, तुमने उसको शहीद कर दिया, ये क्या है? तो जालिमों ने कहा, ए इमाम, हमारा दिल तुम्हारे साथ है मगर तलवार जालिम के साथ है। तुमको अपना दिल भी हक के साथ रखना पड़ेगा, तुम्हारा अमल भी हक के साथ होना चाहिए। तुम कब तक ताकतों से डरोगे? तुम कब तक इन दौलतमंदों से डरोगे? अरे नहीं, इलेक्शन आएगा तो ये लोग पैसों की नहरें बहा देंगे। अरे इमाम हुसैन ने क्या किया? प्यासे थे, पानी बंद कर दिया गया था। अगर इमाम हुसैन अल्लाह से कहते कि अल्लाह बारिश को नाजिल कर, तो क्या अल्लाह रब्बे करीम अपने हबीब के नवासे की दुआ को रद्द करता है? बारिश को नाजिल कर देता। मगर सुबह क़यामत तक करबला से पैगाम दिया जा रहा है, जालिम से डरो मत, उसके इख्तिदार से मत डरो, उसकी ताकत से मत डरो, उसकी दौलत से मत डरो, अपने हौसलों को बुलंद रखो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, ये मुस्तकबिल तुम्हारा है, मेरा नहीं है। मुस्तकबिल आपका है। इस देश को मजबूत करना इन नौजवानों की जिम्मेदारी है। और देश कब मजबूत होगा? जब दलित, मुसलमान, आदिवासी और गरीबों का उनको उनका हक मिलेगा। तो आइए यहां पर मजलिस को मजबूत करिए। लोग बहुत कहते हैं मेरे बारे में, इम्तियाज जलील के बारे में तो माशाअल्लाह रोज एक जोकर आकर कुछ ना कुछ कहते रहता है। मगर आपको मालूम, इम्तियाज जलील को हराने वाले, नासिर सिद्दीकी को हराने वाले कौन थे? किसने हराया इम्तियाज जलील को? किसने हराया नासिर सिद्दीकी को? अगर ये दो जीत जाते तो महाराष्ट्र की विधानसभा में लोग पहुंच जाते। जब ये दो पहुंच जाते तो फडणवीस को मालूम था, शिंदे को मालूम था, अजित पवार को मालूम था, अगर इम्तियाज जीत कर आ जाएगा तो इम्तियाज हमारी रातों की नींद हराम कर देगा, क्योंकि ये ना झुकता है ना बिकता है, मार के लड़ता है। तो क्या किया सबने? सबने क्या किया? मिलकर इम्तियाज जलील को हरा दिया। सबने मिलकर इम्तियाज जलील को हराया। कितने? 1200 वोट, 1700 वोट, 1700 वोट। और जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार था, वो गद्दार, कितने वोट लिया? वो 20,000, 5,000 वोट लिया। तो याद रखो, दुश्मन हमारे ही घर में बैठा हुआ है, दुश्मन हमारे घर में बैठा हुआ है। मीर जाफर, मीर सादिक यही है, यजीद के एजेंट यही है, मोदी के एजेंट यही है, हमारे ही घर में बैठकर हमको कमजोर करने की तैयारियां में करते रहती है। तो मेरे भाई, इन लोगों को पहचानो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को याद रखो। उलमाए कराम की ज़बान मुबारक से सुना कि मस्जिद है, नमाज की सब बनी हुई है, और आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन लोगों को देखकर, उखरिज का मुनाफिक, निकल मुनाफिक निकल। पहचानो इन लोगों को। ये नहीं करो कि सबको फतवा दे दो, बोल दो। पहचानो इन लोगों को। ये लड़ाई मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं। मैं नहीं रहूंगा, मैं जमीन की ग़िज़ा बन जाऊंगा, मेरे जिस्म को जमीन के कीड़े खा लेंगे, मेरी हड्डियां जमीन में जल जाएंगी। मगर याद रखो, तुम तो, ये नौजवानों, तुम्हारा मुस्तकबिल है ना। तुम लीडर बनोगे, तुम कायद बनोगे, तुम इस वतन की क़यादत करोगे, तुम परभनी की क़यादत करोगे, तुम महाराष्ट्र की क़यादत करोगे। ये हमारा ख्वाब है, ये हमारी कोशिश है। तो इसके लिए आपको मैं दावत दे रहा हूं, आइए और मोहम्मद गौस साहब के साथ मजलिस को मजबूत करिए, और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह मराठी जबान की अजमत के लिए, मराठी जबान की मोहब्बत करने वालों ने फडणवीस को ढकेल दिया पीछे, अगर आप भी खड़े हो जाएंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकेगा। मेरे भाई,
कोई आपको रोक नहीं सकेगा। अगर कोई ये बोलेगा इन्हों क्या बात कर रहे हैं, इन्हों लड़ने की बात कर रहे हैं, मैं लड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ना मरने की बात कर रहा हूं, मैं तुमको जिंदा रहने का एक सलीका बता रहा हूं कि जमहूरियत तुमको इस बात की इजाजत देती है, अंबेडकर का बना हुआ संविधान तुमको इस बात की इजाजत देता है कि तुम एक सियासी ताकत बनो। तुम अगर कोई तुमको मारना चाह रहा तो तुम उसको बचा सकोगे, कोई किसी को जलील करना चाह रहा तो तुम अपने इत्तेहाद और सियासी ताकत पर उसको इज्जत से नवाज सकोगे। कोई अगर हमारे बच्चों के ख्वाब चुकनाचूर कर रहा है तो तुम उन बच्चों के ख्वाबों को पूरा करोगे। बताओ, ये ख्वाजा यूनुस यहां से चला गया, क्या तुम इंतजार करोगे और 100 ख्वाजा यूनुस गायब हो जाए? नहीं मेरे भाई, ये वक्त उठने का है, ये वक्त मजबूती के मजारे करने का है। भारत की जमहूरियत उसी वक्त मजबूत होगी जब इस देश का गरीब, इस देश का आदिवासी, दलित और मुसलमान को उनका जायज मुकाम मिलेगा। बहुत हो चुका, 75 साल हो चुके, मगर ये लोग हमेशा नीचे रहे। मैं आपको यही पैगाम देने आया हूं, अपनी पार्टी को मजबूत करिए। हम नहीं रहेंगे नहीं मालूम, जिंदगी का कोई आजकल भरोसा नहीं है। अच्छे अच्छे लोग बैठे बैठे चले जा रहे, मगर अपनी मिजाजों में तब्दीली लेके आओ नौजवानों। नहीं, एक सेल्फी ले लेता हूं, क्या करते सेल्फी लेके, पेट भरता? नहीं, एक सेल्फी ले लेता हूं, तुम्हारे से इंसाफ होगा। ये हाल हो चुका है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर था, बैतुल खला में गया, टॉयलेट में, वॉशरूम में, अंदर से निकला, मैं शेरवानी निकाल के बाहर, सिक्योरिटी वाले आजकल रहते हमारे साथ, वाला रहते, अभी निकल के हाथ धोने जा रहा हूं, एक साहब है, कान को लगे हुए हैं बहुत बड़े, क्या बोलते हैं उसको, हेडफोन, हाँ हेडफोन लगे हुए हैं, वन सेल्फी, मतलब प्लीज वेट, नो नो आई वांट इट नाउ, अभी होना मेरे को, अभी छोना। अरे मेरा निकल के आना, हाथ नहीं अभी होना, बोला ले क्या करता है, मैं बोला फिर लेके जाएंगे, एक बार को हाथ धोया, बोला अंदर नहीं लेते, अंदर क्या देखना है, ये इंडियन है या वेस्टर्न है वो भी देख लेना। ये क्या है, ये नहीं, हंसने की बात नहीं है। दिल्ली के नमाज पढ़ने की जगह है, मेडिटेशन सेंटर बोलते, वजू कर रहा हूं मैं, अभी कुल्ली कर रहा हूं, मेरी फ्लाइट है, मेरी फ्लाइट है। अरे बोला फ्लाइट, मैं महसूस नहीं कर रहा, कोई बोल रहा हूँ भाई नमाज पढ़, किसी को बोल रहा हूँ जल्दी चलो, अब मैं वजू कर रहा हूँ, हाथ धो रहा हूँ, सर कान में उंगली डाल के बालों, सर मेरी फ्लाइट है, एक फोटो देने दो मेरे को। अरे मेरा ठहरो भाई, सब नहीं 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 मेरे को फ्लाइट है, अरे पैर धो लो, नहीं सर मेरी फ्लाइट है। ये क्या है बताओ आप, ये क्या है बताओ आप, तुम मेरी फोटो लेके क्या कर लोगे मेरे भाई, क्या होगा तुमको, इससे बताओ। अगर तुम्हारे में तब्दीली नहीं आ रही, अगर तुम लड़ नहीं रहे हो जालिमों के खिलाफ, अगर तुम मुत्तहिदा अपने वोट को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तुम मस्जिदों की अजमत को बचा नहीं पा रहे हो, तुम कब्रिस्तानों को नहीं बचा पा रहे हो, तो मेरी फोटो लेके क्या कर लोगे। तुमको इतना काबिल बनना है कि दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़े कि मैं तुम्हारे साथ फोटो लेना। ये हमारा ख्वाब है, ये हमारी ख्वाहिश है, ये हमारी दुआएं है रात के दिनों में अल्लाह से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, तुम कौम का मुस्तकबिल हो, तुम भारत का मुस्तकबिल हो। तुम्हारी मिसाल एक घर की ऊंची दीवार की तरह है। अगर किसी की घर की दीवार गिर जाती तो पड़ोसी उसको अपना रास्ता बना लेता। तुम मत गिरो नौजवानों, तुम जिंदा रहोगे, तुम सीने तान कर अपनी जिंदगी को गुजारोगे तो तुम्हारे घर की दीवार मजबूत रहेगी, तुम्हारे घर के अंदर बसने वाले इज्जत की जिंदगी गुजारेंगे, हिफाजत से जिंदगी गुजारेंगे। नौजवानों, मैं तुमको ये पैगाम देने आया हूं कि अपने हौसलों को बुलंद रखो, मस्जिदों को आबाद रखो, नमाज की पाबंदी करो।
झूठ मत बोलो, गाने अगर छोड़ नहीं सकते तो कम सुनो। याद रखो तुम मुस्तकबिल हो। कोई अगर ड्रग्स ले रहा है तो छोड़ो, क्या है ड्रग्स ये, तुम खाली एक वो क्या मार लिए, चुट्टा मार लिए। मैं देखा हूं नौजवानों को, रातों में जब आता हूं मैं हैदराबाद में, एक साहब तो बीच रोड पे आ गए, क्या हुआ क्या हुआ, गाड़ी रोक दी, क्या हुआ मालूम, मेरे को नशे में बोल रहे, आप जा रहे, देखना चाह रहा था, क्या हुआ तेरे को, अपन ये क्या है ये, आप ये करने आए। अरे तौहीद का नशा है ये जो है ना, सिर्फ अल्लाह को मानना तो सबसे बड़ा नशा है। तुम एक बार उसको समझ गए कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब तुम समझ गए, तुम नारा तो लगा दिए ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर तुमको उसको समझना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है, कि जमीन और आसमान का खालिक अल्लाह, आसमानों से बारिश बरसाने वाला अल्लाह, एक माँ के पेट में खून के दुखड़े से तुमको पैदा करने वाला अल्लाह, और जब 40-90 दिन हो जाते तुम तो तुम्हारे मुकद्दर का लिखने वाला अल्लाह, तुम जब अपनी माँ की पेट से पैदा होते तुमको अपनी माँ से दूध पिलाने वाला अल्लाह, जब तुम बूढ़े हो जाते तो तुम्हारी ख्याल रखने वाला अल्लाह का रहम, और जब तुम खबर में जाते और जब तुम जिंदा किए जाते वो अल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह है। तुम नारा तो लगा दिए, अल्लाह तुमको और मुझे तौफीक दे कि हम इस नारे को सही समझे। और ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद क्या है, मोहम्मद रसूल अल्लाह। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा इम्तियाज है, ये सबसे बड़ा आनर है हमारे लिए कि हम कमली वाले की उम्मत है, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हौसलों को बुलंद रखिए। अब आप परभनी में मजलिस को मजबूत करेंगे। डर रहे क्या? यहां से आपने सज्जू लाला को 40,000 दिलाए थे, अब के आने वाले के बल्दिया इलेक्शन में कितने आप कामयाब करवाएंगे इंशाल्लाह? बताओ कितने कामयाब करवाएंगे? पुकार कर कहो। नहीं, आवाज नहीं आ रही, क्या बोले? जोर से बोलो ताकि शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार को और उन तमाम सेकुलर पार्टियों को मालूम हो जाए कि अब तुम्हारा जादू नहीं चलने वाला है इंशाअल्लाह ताला। मैं बार बार कह रहा हूं, सबक हासिल करो औरंगाबाद के असेंबली इलेक्शन से। मोमिन वो है जो बार बार एक सुराग से नहीं डसा जाता। ये सरकार दो आलम की हदीस है। ये तमाम नासूर वैसे ही डसेंगे हमको आकर, नई नई बातें करेंगे। अब बिहार का इलेक्शन आ रहा तो शुरू हो गए मेरे पीछे, नहीं वोट काटते। अभी मैं 56 इयर्स का हो चुका हूं, अब मेरी इसम नवीसी की दरियाफ्ती गलत है। अब ये उम्र नहीं है मेरी दरियाफ्ती करने की। तुम देखो तुम क्यों हार रहे। अरे हम तो तुमको बोल रहे, अख्तर अली मान ने कहा हो अगर तुमको ये पसंद है कि दोबारा बीजेपी बिहार में ना आए तो हमसे हाथ मिलाओ। तुम नहीं मिलाएंगे तो याद रखो ये हाथ तुम्हारे गिरेबान से भी खेलेगा इंशाअल्लाह ताला। ये हाथ बड़े दराज है, याद रखो। इन हाथों में, इन बाजुओं में अल्लाह ने अपने हबीब के सदके में बहुत ताकत दी है। तुम्हारे वार, तुम्हारी गोलियां, तुम्हारे झूठ हमारी ताकत को, हमारे हौसलों को कभी कम नहीं कर सकेगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस का साथ दीजिए, हम रहे या ना रहे। हम नहीं रहेंगे तब भी आप मजलिस का परचम उठाकर लेकर चलना है आपको, क्योंकि ये परचम एक पार्टी का जरूर है, मगर ये एक उम्मीद दिलाता है मजलूमों को कि इंसाफ से दिलाने वाली पार्टी है।
आपने देख लिया कि जब वक्फ का कानून पार्लियामेंट में पास हो रहा था, इम्तियाज जलील ने मुझसे कहा, असद भाई मैं आपकी तकरीर देख रहा था। मैं इम्तियाज जलील को बाद में बोला कि इम्तियाज जलील साहब, मैं तकरीर तो कर रहा था मगर दिल में, मेरे जिस्म में एक तकलीफ थी, इतनी बड़ी तकलीफ थी कि काश अगर आप मेरे साथ इम्तियाज और अख्तरुल ईमान को कामयाब कर देते तो मेरी मस्जिद को छीनने का कानून नहीं बनता। काश अगर मेरे साथ इम्तियाज और अख्तरुल ईमान होते तो मेरी खानकाहों को वीरान करने का कानून नहीं बनता। उठो मेरे भाई, मेरे अल्फाज अगर कोई समझ रहा है कि जज्बात में लाना चाहता है सो दिन नहीं, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। अल्लाह जानता है मेरे सीने में क्या है। मैं किस तरह कलम बनाता हूं भारत की पार्लियामेंट में जब इन कानूनों को देखता हूं। कोई बैठ कर ये देख सकता है कि तुम्हारे सामने मस्जिद को छीनने का कानून बन गया। क्या कोई बर्दाश्त करेगा कि वो मस्जिद जो कयामत भी आएगी तो हर चीज पहाड़ रूई की तरह हो जाएंगे मगर अल्लाह मस्जिदों को उठाकर जन्नत में रखेगा। बताओ किस तरह से तकलीफ उठाना पड़ता है। इसीलिए मेरे भाई, जमहूरियत है, अपने नुमाइंदों को कामयाब करो, चाहे जिला परिषद हो, लोकल बॉडी हो, असेंबली हो, पार्लियामेंट हो। हाँ, हम इंसान हैं, हम में गलतियां हैं। हम कोई फरिश्ते होने का दावा नहीं कर रहे। हम रोज तौबा करते, 100 200 मरतबा अल्लाह से भीख मांगते हैं। मगर हमारी बात को तो समझो। कब समझोगे मेरे भाई? कब अमल करोगे तुम? कब तुम इज्जत की ताज तुम्हारे सरों पर कब रखा जाएगा बताओ? अगर तुम ये समझ रहे हो कि हमने मस्जिदों को आबाद रखा, यकीनन रखा, मगर मुस्तकबिल में क्या होगा बताओ? ये आपको मैं दावत फिक्र देता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि मजलिस को मजबूत रखिए और मेरे साथ नारा लगाइए कि वक्फ कानून को वापिस लो, वापिस लो, वक्फ कानून को 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 वापिस लो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। और अब अपने फोन की लाइट को खोलकर पैगाम दीजिए जालिमों को कि परभनी में अब इत्तेहाद हो चुका है। दबा के खोलिए पूरे लाइटों को, रोशन कर दीजिए अपने घरों को। ये इत्तेहाद की निशानी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें।